आपने अपनी गाड़ी बेच दी है, क्या आपने अपना टू व्हीलर बेच दिया है, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब तक आपकी आरसी परचेजर के नाम में ट्रांसफर ना हो जाए, अपनी गाड़ी हैंडओवर ना करें, क्योंकि हैंडओवर करने से पहले आरसी परचेजर के नाम में ट्रांसफर हो जानी चाहिए। अन्यथा आरसी जिसके नाम में रहती है, सारे चालान गवर्नमेंट के, ट्रांसपोर्ट के, ट्रैफिक पुलिस के, वो सब आपके नाम ही आएंगे। इसके अलावा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कवरेज भी वो आप ही के नाम में रहती है। जो परचेजर है, ट्रांसफर नहीं हुई है और गाड़ी आपके नाम में और वो चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया और किसी थर्ड पार्टी का नुकसान हो गया उसके अंदर, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, सम्मान आपके नाम में आएंगे, पैरवी आपको करनी पड़ेगी। इसको बात को अन्यथा ना लें, ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। बहुत चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक कागज पे लिखवा लिया कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, हमने ये गाड़ी बेच दी है, वो कोई मान्य नहीं है जब तक आरसी आपके नाम में है। आरसी जब तक ट्रांसफर ना हो जाए, अपनी गाड़ी किसी को भी हैंडओवर ना करें। ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं, इनका जिक्र मैं अभी आगे वीडियो में करूंगा आपको। जब तक परचेजर के नाम पे आरसी ना बन जाए या आरटीओ से आपको लेटर ना मिल जाए कि परचेजर ने आरसी के लिए अप्लाई कर दिया है और आरसी बनने के लिए रेडी है। परिवहन पर भी आप देख सकते हैं किसका नाम चढ़ चुका है। जब तक अपनी गाड़ी आप परचेजर को हैंडओवर ना करें, अन्यथा जब तक आरसी परचेजर के नाम पे ट्रांसफर नहीं होती, जब तक की सारी जिम्मेदारी गाड़ी और आरसी की आपकी है। किसी भी कानूनी कार्रवाई में आप जिम्मेदार रहेंगे। अब मैं बताता हूं आपको क्या केस आए। मेरे परिचित हैं, उनका फोन आया, उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी थी, मैंने आज से 2.5 साल पहले वो गाड़ी बेच दी थी, किसी ब्रोकर को बेची थी और ब्रोकर ने वो गाड़ी आगे किसी और को बेच दी। ब्रोकर ने उनसे साइन कराया था सेल लेटर और उस सेल लेटर के ब्याह पर उन्होंने गाड़ी आगे बेच दी और वो परचेजर ने गाड़ी अपने नाम में ट्रांसफर नहीं कराई। ब्रोकर की डेथ हो चुकी है, ब्रोकर अब नहीं है, जिन्होंने गाड़ी बिकवाई थी वो अब मौजूद नहीं है। अब उस गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट और जो थर्ड पार्टी थी जिसका रोड पर एक्सीडेंट हुआ, उसने क्लेम कर दिया कोर्ट में। अब उस क्लेम करने का नतीजा ये रहा, जो वहां से सम्मन जारी हुए आरसी के बेस पर, जो हमारे परिचित हैं जिनके पास पहले गाड़ी थी, जिन्होंने बेच दी थी, उनके नाम वो सम्मन जारी हो गए। अब कोर्ट में उन्हें पैरवी करनी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उस गाड़ी का हुआ था, जिसने वो गाड़ी खरीदी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ने करा रखा था, इस वजह से बच जाएं वो किसी क्लेम के लिए। लेकिन ऐसी दुविधाएं आती रहेंगी और अगर कहीं पर ज्यादा कानूनी दांवपेच लग गया तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। बीच में लेने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है। गाड़ी पता नहीं किसको बिकी, किसको नहीं बिकी, आप नहीं जानते। बहुत गहरा मसला है ये, इसलिए आप ध्यान रखें, अपनी गाड़ी कभी भी हैंडओवर ना करें जब तक आरसी परचेजर के नाम पे ट्रांसफर ना हो जाए। इसके अलावा एक केस और है। मेरे मित्र ने टू व्हीलर बेचा अपने ही एक जानकार को, उन्होंने स्कूटर ट्रांसफर नहीं कराया कि बाइक या स्कूटी वो उन्हीं के नाम पे चल रही थी। 3 साल बाद चालानों की लिस्ट आ गई उनके पास, जो ऑनलाइन चालान कटे हुए थे, वो चालान सारे उन्हीं के नाम पे कटे हुए थे। आप यकीन मानेंगे, कम से कम 5-6 जगह चालान भरे हैं उन्होंने, क्योंकि सारे उनके नाम पे थे। उन्होंने उससे कहा, भाई तू ये स्कूटी मेरे को वापस कर दे जो मेरी है, अब मुझसे पैसे ले ले, मैं अपने आप कर लूंगा जो मुझे करना है। क्योंकि गाड़ी की आरसी या स्कूटी की आरसी उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई थी, क्योंकि स्कूटी की आरसी परचेजर ने अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करी थी। जिसके नाम पे आरसी है वो ही पूर्ण जिम्मेदार रहेगा चालान के लिए भी। चालान उन्हीं के पास आएंगे सरकारी। ट्रैफिक पुलिस उन्हीं के यहां चालान बेचती है जिनकी गाड़ी पे नंबर और आरसी चल रही होती है करंट में। अब क्या करेंगे ऐसे में? आप गाड़ी बेच देते हैं, एक पेपर पे लिखवा लिया और काम हो गया आपका। कानूनी दाव पे जब तक सही है, जब तक आप तक नहीं छूता। जिस दिन दाव पेच आपके पास आ जाता है, कोई दाव फंस जाता है, कोई कानूनी प्रक्रिया फंस जाती है, तब आपको समस्या झेलनी पड़ती है, तब लगता है कि हमने क्या गलती करी। लेकिन जब भी ये चीज फंसती है
तो हम ही झेलना पड़ता है इस चीज को, और हम ही लोग जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। जरा सी लापरवाही करते हैं हम। मैं तो रोज इन बातों को सुनता हूं, मुझसे पूछते हैं जी कैसे करना है, क्या करना चाहिए। तो जो मैं बेस्ट अपनी समझ सकता हूं उस हिसाब से उनको बताता हूं कि क्या कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। लेकिन ये ताउम्र की जिम्मेदारी रहती है। गाड़ी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब बहुत मायने रखता है। आपकी आरसी आपकी मायने रखती है, इसलिए ये लापरवाही कतई ना करें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें।